आपने हाँसी के समाधा मंदिर के बारे में पूछा है, तो हाँसी का समाधा मंदिर एक बहुत ही सिद्ध जगह है। ये बाबा जगन्नाथपुरी की समाधि के नाम से है, समाधि से इसका नाम समाधा पड़ा है। बाबा जगन्नाथपुरी जी एक बहुत चमत्कारी और सिद्ध संत हुए हैं, और ये उस ज़माने की बात है जब हाँसी शरीफ घोषित हो चुका था। इसके आसपास सनातन धर्मियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। तो उस ज़माने में बाबा जी ने यहाँ आके शंख बजाया था। तो इनका जन्म जो है माना जाता है कि 1570 के अंदर तो शाम में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी मातनहेल में बाबा पवनपुरी जी के पास, वो इनके गुरु थे। और 16 साल की आयु में ये 1586 के अंदर हाँसी आ गए थे अपने गऊओं का चोणा जिसको बोलते हैं, एक दल लेकर के। और उन्होंने जहाँ समाधा है इसे थोड़ा सा पीछे यहाँ इन्होंने अपना डेरा लगाया और शंख बजाया। तो उस ज़माने में जो नहर है ये परली साइड से बहती थी, जो अब सड़क है लालपुरा को जाने वाली है, नहर के ऊपर ही है। तो जब ये शंख बजाया शाम के समय, तो हाँसी क्योंकि सूफ़ी संतों की यहाँ दरगाह है चार कुतुब, तो पूरे शहर के अंदर एक क्यों वो ज़माना बड़ा शांत था, शंख ध्वनि गई तो सब चौंक गए कि भाई यहाँ एक सनातन धर्मी या जिनको काफिर कहते थे संत कौन आ गया। तो जब उन्होंने जाके देखा तो यहाँ एक नौजवान लड़का 16 साल की आयु का धुआं रमाए और चिमटा गाड़े बैठा हुआ है। तो वो बड़े जो ना प्रभावित हुए, तो क्या उनके अंदर मन में आया कि इसको यहाँ से कैसे भगाया जाए। बहुत कोशिशें की जिसके बारे में काफ़ी विवरण मिलते हैं। यहाँ तक कि दरगाह चार कुतुब के जो उस समय मुजाविर थे, पुजारी जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिश की, और बड़े बड़े और भी कई लोग बाहर से भी आए, पानीपत से भी आए, लेकिन वो उनको यहाँ से टस से मस नहीं कर सके। और हालत ये हुई, हाँ एक दो बार उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल प्रयास हुए। धीरे धीरे जब इनका प्रभाव बढ़ा तो यहाँ हाँसी में ही उनको मानने वाले जो मुस्लिम लोग थे वही उनसे प्रभावित हो गए, उनको पीर आजम कह के उनकी पूजा करने लगे। और कुछ सूफ़ी कुछ जो है मुस्लिम सेवकों के कहने पे इन्होंने एक रिजवी जाड़, जो अभी नहीं है, धुने के पास होती थी, 2 पेड़ थे, हमने अपने बचपन में उनको देखा है खूब। बाद में जब इसका विस्तार हुआ तो उनको कटवा दिया गया, क्योंकि आधुनिक जो बाबाएँ हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। और इसी प्रकार से जो ये आप तालाब देख रहे हो, ये भी एक चमत्कार ही है। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने एक चेले उगरनाथ के कहने पे इन्होंने रातों रात ये तैयार हो गया था, और उसी की इच्छा से इसमें कमल पुष्प खिला था। तो ये कमल पुष्प जो है भारत में 2 ही जगह था, एक तो मानसरोवर में हिमालय में, और दूसरा जो है ये हाँसी के ये जो मंदिर समाधा है इसके तालाब में। हालांकि इन दिनों में ये अब नहीं दिखाई देता, लेकिन आज से 5-7 साल पहले तक ये कमल का फूल इसके अंदर खूब दिखाई देता था। इन दिनों में तो पूरी भरमार हो जाती थी। तो बाबा जी के का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि बहुत ज़्यादा। और ये अकबर के ज़माने में यहाँ आए थे, तो कहते हैं कि जब शाहजहाँ बादशाह, क्योंकि ये हाँसी जो है ये शिकारगाह थी, तो दिल्ली के बादशाह, आगरे के बादशाह, सुल्तान जो है यहाँ शिकार खेलने आते थे। तो एक बार शाहजहाँ बादशाह भी आए हुए थे। जब उनको इसके बारे में पता चला तो उनकी आपस में भेंट भी हुई है। तो शाहजहाँ ने प्रभावित होकर के बाबा जी को यहाँ ज़मीन प्रदान की थी कि जितनी चार कुतुब के अधीन ज़मीन है उतनी ही ज़मीन जो कृषि हर थी वो बाबा जी के डेरे के नाम की थी, जिसके प्रमाण हमारे पास कागज़ हैं। जो ज़माने में कोई केस हुआ था उसके अंदर उसका विवरण दिया गया है कि ये जगह शाहजहाँ की दी हुई है। खैर चलते हुए जब बाबा जी 1650 में वृद्ध हो गए तो उन्होंने भादो माह की पंचमी के दिन अपना जो है समाधि ले ली थी। इनका जन्म भी भादो माह की पंचमी को हुआ। हाँसी में भी भादो माह की पंचमी के दिन आए, कृष्ण पक्ष में, और उसी दिन इन्होंने अपना शरीर जो है ना समाधि ले ली थी। और ये कह के चले गए थे भाई आज के बाद जो है हम आपके सूक्ष्म शरीर से आप लोगों की सेवा करेंगे। तो तब से लेके आज तक ये एक सिद्ध जगह है। उसके बाद ये गद्दी बन गई और उसके ऊपर गद्दी नशीन होते रहे, और बहुत से लोग, और इनकी एक जगह हाँसी के अंदर जो गुसाई दरवाज़ा है इसके अंदर मठ है। पहले बाबा लोग सभी यहीं मठ में रहते थे, लेकिन ये तो समाधियों की जगह थी। यहाँ समाधियाँ ही समाधियाँ हैं बाबाओं की,
जो यहाँ से जब वो बाबा जी गुजर जाते थे तो वहाँ समाधि दी जाती थी। लेकिन जब 1995 में बाढ़ आई और मठ जो है गिर गया तो बाबा रविपुरी होते थे, उन्होंने फिर यहाँ जाके अपना रहना शुरू कर दिया। उसके बाद समाधि मंदिर में ही बाबा रहने लग गए, वरना उससे पहले बाबा लोग समाधि मंदिर में नहीं रहते थे। ये तो खाली एक आराधना की जगह थी, पूजा पाठ की। और इसके अंदर एक और है, हनुमान जी की प्रतिमा है, ये दक्षिण मुखी है। ये पहले अखाड़े के पास होती थी कच्ची मिट्टी की, तो लेकिन 1958 में कुछ भक्तों ने यहाँ इसका नवीकरण करवाया, मंदिर में सुधार करवाया। तो ये और एक यहाँ शिवलिंग है, ये बाबा जी के ज़माने से ही है। तो इसकी जो छत थी, बनावट थी, वो बहुत मतलब है मुग़ल कालीन ही थी, लेकिन अब वो भी गिरा दी गई है और नया यहाँ सब कुछ भवन बन चुका है। तो इसके अंदर एक पेड़ का बड़ा जिक्र आता है, बट वृक्ष है जो हवा में लटक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चमत्कार को नमस्कार। तो ये जो पेड़ है ये हमने अपने बचपन में देखा, बहुत विशाल वृक्ष था, लेकिन बीच में तने से थोड़ा सा ऊपर जाके, जड़ से थोड़ा ऊपर जो है, वहाँ से बीच में से खोखला हो गया, दिमक वगैरह कीड़ा कैसे हुआ। और उसके बाद ये साथ वाले ऊपर का जो इसका टहना था वो साथ वाले वट वृक्ष के साथ जाके जुड़ गया और वहाँ से फिर इसको खुराक मिलने लगी। अब ये हरा भरा है, इसका जो एक साइड है ये हवा में लटकता हुआ है, तो इसको भी लोग चमत्कार मान रहे हैं और आजकल इसकी बड़ी आराधना पूजा हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुग़ल काल के बाद या इस्लामी काल के बाद हाँसी के अंदर अगर पहली बार सनातन धर्म का यहाँ पर शंख बजाया था तो बाबा जगन्नाथपुरी ने बजाया था। और ये बहुत सी सिद्ध जगह है। हमारा तो अपना खूब बचपन से यहाँ देख रहे हैं, खुद के भी अनुभव हैं, लोगों के भी हैं। और यहाँ आसपास गांव देहात में इनकी बहुत मान्यता है, ख़ास तौर से कृषि हर जो लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, उनके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हर वर्ष कृष्ण भादो माह की कृष्ण पंचमी यानी जन्माष्टमी से 3 दिन पहले यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला ग्राउंड में जहाँ पहले कभी कुश्ती कबड्डी होती थी, वहाँ तो अब नगर परिषद ने पूरे शहर का गंद डालना शुरू कर दिया है। खैर वहाँ तो अब तो ये मेले वाली जगह भी बहुत बदबूदार और गंदी हो चुकी है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये बहुत सिद्ध जगह है। सनातन धर्मियों को इसकी तरफ गंभीरता से ध्यान दे करके इसके रख रखाव की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो उसका आने जाने का मार्ग है वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, उसको भी ठीक रखें। तो मेरा तो आप लोगों से इस के माध्यम से कहने का ये है कि ये बहुत ही सिद्ध पुरुष की एक जगह है, समाधि से इसका नाम समाधा हुआ है। मेरा नाम जगदीश चंद्र हाँसी से हूँ और इतिहास के ऊपर थोड़ी रुचि रखता हूँ, इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानकारी है।